नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निक पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है वीसीबी जो फॉल्ट पर भी ट्रिप नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे और फॉल्ट का कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये पता करना कि वीसीबी क्या है, कैसे कार्य करती है और इसमें प्रॉब्लम है जो किस कारण से आई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म समझना होगा। जो वीसीबी का हम जो यूज़ करते हैं, वीसीबी का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकें। इसके लिए आइसोलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु वीसीबी का यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट के साथ साथ सेफ्टी प्रोवाइड कराना सर्किट को। किसी फॉल्ट के कारण अगर कोई सर्किट में फॉल्ट आता है तो सप्लाई को ये डिस्कनेक्ट करे उसके आगे इक्विपमेंट को ब्रेकडाउन या डैमेज करने से पहले। इससे हमारा सर्किट में सेफ्टी प्रोवाइड होती है। अब वीसीबी में जो है सेफ्टी के लिए रहती है, परंतु वीसीबी अगर हमारी एबनॉर्मल कंडीशन या फॉल्ट पर ट्रिप नहीं हो रहा है तो क्या करना होता है। उसके लिए हमें समझना होगा वीसीबी का मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो वीसी का मैकेनिज्म आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से इसमें ये लीवर है, इसको ऑपरेट किया जाता है और स्प्रिंग जो चार्ज रहती है तो कॉन्टैक्ट इसमें क्लोज हो जाता है और ये ट्रिप कॉइल और क्लोज कॉइल के द्वारा इसमें ये कॉन्टैक्ट क्लोज और ओपन किए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्लो मोशन में भी इसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से कॉन्टैक्ट ये क्लोज हो रहे हैं और किस तरीके से ओपन हो रहे हैं। इसको आपको देखेंगे तभी आप इसमें पता कर पाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम थी और कौन सा मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं ऑपरेट हो पाया। तो हम उसको चेक करेंगे कि उस मैकेनिज्म को ऑपरेट होने लिए कौन कौन से इक्विपमेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली उसको प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो काम कर सके। तो हम इसमें देख रहे हैं ये चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लीवर चार्ज हुआ और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। इस तरह से वीसीबी हमारा जो वर्क करता है। तो अब यहाँ पर अगर ट्रिप नहीं हुआ है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इसमें फॉल्ट कौन से हो सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं, इसके जो पार्ट्स लगे उनके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है और मैकेनिकल जो उसके पार्ट्स हैं उसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल के द्वारा। इलेक्ट्रिकल में जो पहला रीज़न हो सकता है नो वोल्टेज, मतलब वोल्टेज नहीं होने के कारण भी इसमें हो सकता है। अब वोल्टेज नहीं है तो वो वोल्टेज के नहीं होने का क्या कारण हो सकता है। तो उसके लिए इसमें फ्यूज़ में फॉल्ट हो सकता है जिसके कारण भी हो सकता है फ्यूज़ ब्रेक हो सकता है जिसके कारण ये सप्लाई को आगे नहीं दे रहा है और उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण उसको सप्लाई नहीं मिल रही और ये ट्रिप नहीं किया है। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इलेक्ट्रिकल के अंदर लो वोल्टेज जो हो सकता है किस कारण से हो सकता है। लो वोल्टेज हमारे सप्लाई जो है लोड ज़्यादा होने पर उसमें लो वोल्टेज होने के कारण वो उसको कमांड प्रॉपर नहीं मिल पा रही जिसके कारण वो उस कंडीशन में भी प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने पर भी वो उसको ट्रिप नहीं करेगी। तो ये लो वोल्टेज क्या हो सकते हैं, जो वायर हैं जो पिंच की हुई वायर है वो लूज कनेक्शन हो सकते हैं, उसका कारण हो सकता है। और उसमें कोरोना भी हो सकता है, मतलब रस्टेड भी हो सकते हैं जिसके कारण भी ये प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं होने पर भी उसमें वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलने पर वो ट्रिप नहीं हो रहा है। तो ये हमेशा हमें चेक करना है, लोड के ऊपर ही चेक करना है कि वोल्टेज कितना है, तभी हम पता कर पाएंगे ये वोल्टेज इसमें लो है या ज़्यादा है। नेक्स्ट जो आता है इसमें ट्रिप कॉइल की वजह से भी ये फॉल्ट हो सकता है कि वीसीबी हमारी जो ट्रिप ना करे। तो ट्रिप कॉइल का कार्य यही रहता है ट्रिप कराने के लिए, परंतु इसके कॉन्टैक्ट अगर ओपन हो जाए या किसी कारण इसमें लूज वायरिंग के कारण इसके कॉइल एक सॉलोनेट की तरह ही होती है जो कॉन्टैक्ट को क्लोज कराती है। क्लोज से मतलब ये सर्किट क्लोज करती है, सर्किट कंटिन्यू रहता है तो उसको ये ऑपरेट होती है। तो सर्किट हमारा जो वीसीबी कॉन्टैक्ट जो ओपन हो जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है उसमें सप्लाई कोई नहीं रहती है, ये इसका कारण रहता है। तो ये हमें इसको ट्रिप कॉइल को भी चेक करना है। ये इसमें आप लोकेशन देख सकते हैं, ये इसमें बताएगी ट्रिप कॉइल जिसमें कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो नेक्स्ट जो वीसीबी में आ सकती है सेकेंडरी डिस्कनेक्ट के कारण भी वीसीबी हमारी ट्रिप नहीं कर सकती है। तो सेकेंडरी डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है हमारी जो फिटिंग के दौरान हमने प्रॉपर फिटिंग नहीं करी है, जो ऑपरेशन के दौरान कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो लूज कनेक्शन उसमें हो सकते हैं या रस्टेड के कारण उनके जो कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं जिसके कारण वो ट्रिप कमांड नहीं दी जा पाती, प्रॉपर कमांड उसमें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर सेकेंडरी हमारी किसी कारण डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसको भी सप्लाई नहीं मिल रही है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से, तो वो सोचती है कि ऑलरेडी ट्रिप है तो ट्रिप का कमांड नहीं देगी। तो ये भी एक रीज़न उसमें हो सकता है। जो अगला रीज़न हो सकता है ऑक्सिलरी स्विच काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं के द्वारा
ट्रिप कॉयल और क्लोज कॉयल के कॉन्टेक्ट जाते हैं, तो इसमें अगर लूज़ वायरिंग किसी कारण से हो जाती है या टाइम के साथ में लूज़ वायर हो जाते हैं ऑपरेशन के द्वारा, तो वो भी दिक्कत कर सकते हैं, जिसके कारण भी VCB हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए भी हमें उसमें जो स्विच हैं वो उनका फेल भी हो सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनका ऑपरेटिंग द्वारा स्विच प्रॉपर वर्क नहीं करें, और या फिर उनका जो लिंक रहता है स्विच का वो भी फेल्यूर होने पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनके सभी के जो लूज़ वायर यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनको प्रॉपर सारे टाइट करें, जिसके कारण भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। अब ये हमारी ये थे इलेक्ट्रिकल। अब हमें मैकेनिकल में देखना है, मैकेनिकल में प्रॉब्लम क्या हो सकता है। मैकेनिकल में VCB के अंदर उसका जो प्लंजर है वो बाउंड हो सकता है। बाउंड से मतलब वो जब कॉन्टैक्ट क्लोज या ओपन होते हैं तो उसमें स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग से कभी कभी ज़्यादा होने पर कार्बन जम जाता है और कभी कभी ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं। तो इसके मेन कॉन्टैक्ट वेल्ड होने पर भी ट्रिप के लिए वो कमांड जाता है, कॉइल भी सही है, सब कुछ उसमें कमांड जाती है, परंतु ट्रिप नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपस में स्पार्किंग इतना होता है कि उतने में ये वेल्ड हो सकते हैं, और इनको क्लीनिंग या सर्विसिंग प्रॉपर नहीं मिलने के कारण एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं की सर्विसिंग फ्रिक्वेंटली ज़्यादा रहती है, जल्दी, कहीं पर लेट रहती है, तो वो प्रॉपर नहीं होने पर उनके कॉन्टैक्ट वेल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण भी कमांड देने पे भी ये अलग नहीं हो पाते और जो है VCB ट्रिप नहीं होती है। इसमें दूसरा जो कारण ये भी हो सकता है कि जो इसकी जो पिन है वो शाफ्ट जंक्शन से मिस आउट हो सकती है, जिसके कारण ये ऑपरेट होती हैं। तो शाफ्ट जंक्शन से मिस आउट होने पे, बार बार ऑपरेशन होने पे, स्लिप होने पे या आउट होने के कारण भी ये मैकेनिकल इसमें रीज़न हो सकता है। तो हमें मैकेनिकल में भी ये रीज़न हमें चेक करना, जिसके कारण ये ट्रिप नहीं करेगा। तो ये सब इसमें कारण थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हम देखे। अब इसमें आपको अलावा कोई और भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा कोई आपको अगर VCB और कोई टॉपिक पे चाहिए तो आप इसमें ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।